मातरम मित्रों, ये छिट्टा दिख रहा है, छिट्टा बाजरे का। ये बाजरा बिना केमिकल, बिना खाद, यूरिया, डीएपी के बगैर इतना बड़ा हो गया है। मेरी हाइट 6 फीट है और इस बाजरे की हाइट मेरे से देखो ये इतनी दूर ज़्यादा है। ज़्यादा ये देखो, ये मेरी हाइट देखो, मेरी 6 फीट है, ये मेरे से डिग्गा हो गया है। और इसमें कोई केमिकल कोई नहीं है, बिल्कुल प्राकृतिक तरीके से। ठीक है, लोग हालांकि ज़्यादा पैदावार के लिए खाद डालते हैं, केमिकल डालते हैं, इतना जहर डालते हैं जैसे पैदावार तो दुगनी हो जाती है, लेकिन बिल्कुल उसमें ताकत नहीं होती है। उसको खाते हैं, फिर बीमार पड़ते हैं, फिर हॉस्पिटल जाते हैं, फिर वहाँ खर्चा करते। तो वो खर्चा बचने के लिए इधर कम पैदावार लो ना, क्यों खाते हो जहर? जहर वगैरह खाओ मत, एकदम शुद्ध स्वदेशी। कम पैदावार होगी तो क्या होगा? होगा तो अच्छा। ये देखो, ये मेरे से कितनी हाइट में बाजरा, बिल्कुल देसी तरीके से। ये हमारे खेत में है, ये आधे खेत में बाजरा है और आधा खेत में गायों के लिए बीड़ छोड़ा हुआ है, जो अपने आप रात दिन खुली रहती हैं, गाय भैंस चरती रहती है। ये बाजरा है, भयंकर बाजरा है। अभी 2 माह और है, मतलब कार्तिक दीपावली के आसपास पकेगी, तब तक तो बाजरा आकाश सूझ लेगा। आपका दिमाग कहना नहीं मानेगा कि इतनी बारिश हाइट में हो सकती है। बिल्कुल बारिश, हमने बीज बो दिया, फिर बारिश हुई इंद्र भगवान की मेहरबानी से। बाकी कुछ नहीं डाला हमने, यूरिया खाद कुछ नहीं, एक मतलब इसको दर्शन भी नहीं कराए केमिकल से। हाँ, लोग डालते हैं। अब आते हैं अपने ग्वार के अंदर। ये है ग्वार, ये देखो। आप सोचो ये बड़े बड़े इतने की, ये ग्वार देखो ना, हाइट बताऊँ मैं, ये हाइट, ये मेरे कमर के बराबर हाइट। ठीक है, ये बाजरा है। अब आप ग्वार क्यों बोते हैं? एक तो पैदावार हो, ग्वार को पीस के दाढ़ा बना के गायों को खिलाएंगे। एक क्या है कि सर्दी तो हम क्या जीरा बोते हैं, बार बार जीरा बोने से दोबारा उस जगह जीरा कम होता है। तो क्या है कि इस ग्वार की गांठें होती है ना जरा, उसमें नाइट्रोजन और ये फास्फोरस जैसे मतलब छोटे छोटे प्राकृतिक केमिकल्स होते हैं, वो उस ज़मीन में रह जाते हैं जड़ों की। ज़मीन नई हो जाती, उपजाऊ ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, उसमें ताकत आ जाती है, तो जीरा दुगनी पैदावार हो सकता है। इसलिए ये देखो, आपको सैर करवाते हैं हमारे बाजरा की। अब आप सोचेंगे ये थोड़ा थोड़ा, हाँ भाई, ऐसे तो है नहीं कि 5 अंगुलियाँ बराबर हो। बाजरे फुल है, हम कुछ से ये थोड़ी छोटी रहेगी, तो इसमें तो ये क्या लालच हमें करना नहीं। ये अभी 60 बोरी हो जाएगी, उम्मीद ऐसी है। बाकी ईश्वर जाने, उनके हाथ में। ठीक है, इधर हमारे परिवार वाले बैठे हैं। और एक और सोचना है कि हमारे बाजरा में निंदाण करने के बाद भी ये इतनी, ये देखो घास हो गया है। और अगर किसी को ज़मीन कम है और बाजरा बो दिया है और घास नहीं है, तो हमारे यहाँ आके बारा बना के लेके जा सकता है। इसमें दोनों का फ़ायदा, हमारा भी फ़ायदा, आपका भी फ़ायदा। हमारा बाजरा साफ हो जाएगा, खेत के अंदर कचरा नीचे चले जाएगा, आपके पशु घास फूस खा लेंगे, पेट भर जाएगा, दूध पी जाओगे, ताकत आ जाएगी। ये देखो, ये घास है, ये हरा चारा। ये पशुओं को खिला दो आप। हमारे तो, अब आप सोच रहे होंगे कि आप खुद क्यों नहीं खिलाते हो भैंसों को? अरे हमारे तो क्या, आधी ज़मीन में खेती कर रखी है, आधी ज़मीन में खुला, सारी रात सारे दिन घूमती रहती है, चरती रहती है, ज़रूरत पड़ती नहीं है। इसलिए हमारे तो क्या, नहीं लेके जाओगे तो क्या है, सड़ेगी, फिर खाद बन जाएगी, उपजाऊ ज़्यादा ही होगा, हमारा तो फ़ायदा ही है। आप किसी गांव वालों को, किसी को ज़रूरत हो ना, तो यहाँ आके हमारा बाजरी के ये घास साफ हो जाएगी और आपके पशुओं के काम आ जाएगी। इसमें कोई मना नहीं है। धन्यवाद। और आगे भी वीडियो इसको शेयर करो।
लोगों को बताओ ये बिना खाद यूरिया के इतनी बड़ी बाजरी हो सकती है, तो आपकी भी हो सकती है। आप भी ये केमिकल वगैरह डालो मत, मेरा तो ये सजेशन है। डालो भी तो कम से कम। लोग क्या है कि बार बार डालते हैं, इतना डालते हैं कि छोटी छोटी बाजरी मैंने देखी है बिल्कुल 4-4 फीट की नहीं है, घुटने के बराबर की बाजरी है और उस पर छिट्टे आ गई। वो तो कमज़ोर बाजरी है ना, और उसमें ताकत है नहीं। वो खाओगे बीमार पड़ोगे, हॉस्पिटल जाओगे। उससे अच्छा कम खाओ, अच्छा खाओ। थैंक यू, धन्यवाद।